महाकौशल कॉलेज में ओशो पढ़ाते थे जी तो ओशो जिस चेयर पे बैठते थे जी तो इस तरह का कॉलेज में कुछ ओशो की यादगार कुछ मेमोरी जैसा कुछ है, क्योंकि जो मित्र आते हैं वो सब देखना चाहते हैं जी कि ओशो से संबंधित कॉलेज में क्या है। जी 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 इस तरह का कुछ है। जी बिल्कुल। ओशो संन्यास अमृत धाम देवताल के संचालक आदरणीय आनंद विजय जी और स्वामी शिखर जी हमारे बीच हैं आज। और शिखर जी ने एक जिज्ञासा की, एक प्रश्न किया है कि जो जबलपुर का रॉबर्टसन कॉलेज, जिसे आज महाकौशल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहाँ ओशो ने दर्शन शास्त्र विषय पढ़ाया है। और ओशो वहाँ बरामदों में से, कॉरिडोर में से गुजरते थे, वहाँ के कमरों में वो पढ़ाते थे, तो उनकी वाइब्रेशंस वहाँ पर हैं। तो वहाँ का ज़र्रा ज़र्रा, वहाँ का एक एक पुराना पेड़ ओशो की तरंग से तरंगायित है। इस धरोहर के अलावा काफ़ी पहले 1995-96 की बात है, जब भल्ला जी प्रिंसिपल हुआ करते थे। उस समय ये जानकारी कहीं से मिली कि ओशो किन्हीं दो शीशम की चेयर्स में बहुत बैठा करते थे, दोनों आराम कुर्सियाँ थीं। काफ़ी खोज की गई, कई दिनों तक खोज करने के बाद जो स्टोर रूम था, कबाड़ था, उस कबाड़ में से वो कुर्सियाँ बरामद हुई। उन्हें निकलवा करके, साफ़ सुथरा करा करके, उनमें कपड़े लगाकर उन्हें जो आचार्य कक्ष है महाकौशल कॉलेज का, वहाँ पर रखवा दिया गया। तो मैं उस समय विद्यार्थी था, तो उस समय मुझे ओशो के प्रति बहुत प्रेम और लगाव, तो मैं उसमें बड़ी जिज्ञासा से एक बालक की तरह बैठा करता था। और बाद में हमने उसको कपड़ा रखवा कर उसको सुरक्षित कर दिया है। अभी जो स्मार्ट सिटी प्रकल्प है, वो जो ओशो ट्रेल की तरफ जा रहा है, तो हम जो महाकौशल कॉलेज है, ओशो के अध्यापन की स्थली, जबलपुर यूनिवर्सिटी खुलने के पहले वो रॉबर्टसन कॉलेज ही जबलपुर में हुआ करता था, तो उसको हम संरक्षित करेंगे, और ताकि पर्यटक जो हैं, ओशो के प्रेमी हैं दुनिया भर में करोड़ों, वो उसका दर्शन कर सकें, उस तरफ हम ध्यान देंगे। दूसरा, ओशो ट्रेल में जो महत्वपूर्ण बात अभी में स्वामी आनंद विजय जी ने बताई कि जो महत्व गौतम बुद्ध तथागत के देश दुनिया में फैले करोड़ों अनुयायियों के लिए बोध गया बिहार का है, निसंदेह वही महत्व देश दुनिया में फैले करोड़ों करोड़ों ओशो प्रेमियों के लिए मौलश्री वृक्ष भंवरताल जबलपुर का है। तो मौलश्री वृक्ष जो हमारे भंवरताल गार्डन में है, वहाँ 21 मार्च 1953 को ओशो को संबोधि की प्राप्ति हुई थी। तो उसकी दिशा में भी स्मार्ट सिटी प्रकल्प उसको संरक्षित करेगा और वहाँ वैल्यू एडिशन करेगा, बहुत सुंदर करेंगे, उसका ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। इसके अलावा जो ओशो से जुड़े कुछ मकान रहे हैं, जहाँ वो रहे हैं, चाहे वो भंवरताल के सामने देवकीनंदन जैन जी का मकान जो भी असाटी जी ने क्रय कर लिया है, उसको भी एक हेरिटेज बनाया जाएगा। भालदारपुरा का मकान हो, या वो गुप्तेश्वर और देवताल, या वो आनंद कुंज के पास की लाल हवेली हो, जितने भी मकानों में ओशो रहे हैं अपनी प्रक्रिया के दौरान, उन जगहों को संरक्षित किया जाएगा। और ओशो जबलपुर में कुल 19 वर्ष रहे, जैसा कि स्वामी जी और शिखर जी दोनों ने हमको बताया, और हमने तथ्य 51 से 70 तक, कुल 11 दिसंबर 1931 को रायसेन कुचवाड़ा में आने के बाद, और 19 जनवरी 1990 को इस पृथ्वी ग्रह से दैहिक रूप से प्रस्थान के पूर्व पूरे के पूरे 59 वर्ष के जीवन में वो 19 वर्ष जबलपुर में रहे। और देवताल जो लघु काशी है, इसका जो क्षेत्र जहाँ ये ओशो संन्यास आश्रम है, यहाँ पर ओशो ध्यान किया करते थे। अंदर एक ओशो शिला भी है, तो हम चाहेंगे उसको भी स्मार्ट सिटी का जो ओशो ट्रेल प्रकल्प है उसको शामिल किया जाए, तो यहाँ भी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, और इस तरह से जबलपुर का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ेगा। जैसा कि पंजाबी की मशहूर कवित्री अमृता प्रीतम जी ने कहा था कि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें सरकारें, संस्थाएं सम्मानित करती हैं, लेकिन एकमात्र ओशो ऐसे हैं जिनके होने से संस्थाएं, सरकारें और दुनिया सम्मानित हुई।